इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनकी न्यायप्रिय, नीतिपूर्ण और लोक कल्याणकारी सुशासन की परंपरा को एक बार फिर खूब याद किया गया। इंदौर नगर निगम की अगुवाई में हुए एक विशेष कार्यक्रम में सुशासन और महिला सशक्तिकरण का पर्याय मां अहिल्याबाई होलकर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जिसे मौजूद श्रोताओं ने बड़ी ही तल्लीनता से सुना। इस कार्यक्रम की शुरुआत मेयर पुष्पमित्र भार्गव के उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने विषय को लेकर भूमिका बनाई। इस मौके पर इंदौर के उन चुनिंदा वक्ताओं ने अपनी बात मौजूद श्रोताओं के बीच रखी, जिन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर की कार्यशैली को अपनाकर अपने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं। इस मौके पर किन्नर गुरु खुशबू ने मां अहिल्या के कृतित्व का गुणगान किया। इस कार्यक्रम में वयोवृद्ध शिक्षिका उषा ताई का उनके कृतित्व के लिए अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने माता अहिल्या के सुशासन को याद करते हुए कहा कि एक महिला सामान्य परिवार में जन्म लेकर श्रेष्ठ कार्य कर सकती है, ये बड़ी बात है, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने माता अहिल्या के आदर्श जीवन को बतौर वक्ता मौजूद श्रोताओं के बीच रखा तो कई बार मौजूद मातृ शक्तियों ने तालियां बजाकर मां अहिल्या के प्रति कृतित्व का भाव व्यक्त कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक चली इस कार्यक्रम में जिला और नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा, श्रवण सिंह चावड़ा समेत अन्य नेता और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाली महिलाएं और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस 24/7। और उनकी मोहर पे शिव आ गया हम में से सब। इंदौर मेरी जन्मभूमि है, इंदौर मेरा मायका है और ग्वालियर मेरी ससुराल है। लेकिन ज्यादातर शासकों के स्वयं के चित्र, उनके नाम आते हैं। शिव आज्ञा मोहर पे आना बहुत ही विचित्र, बहुत ही गहरी सोचने वाला अनछुए आयामों से अवगत कराया, जिसमें से बहुत सारे बिंदु मुझे लगता है हम में से कई लोगों को नहीं ज्ञात होंगे। साधुवाद देती हूँ कि देवी अहिल्या के जीवन के विषय में इतना गहराई से माननीय ने हमें बताया। और जैसा मैंने कहा कि देवी अहिल्या की नगरी में उनके प्रथम नागरिक होने का गौरव, उनके जीवन के छोटे मोटे बिंदुओं की बात करती हूँ। जो एक छोटे से शब्द में उन्होंने कहा कि उन्होंने पावर बचाने को, ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने, क्योंकि इंदौर को स्वच्छता के बारे में अब देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो उन्होंने सोचा कुछ अनूठा करूं, कुछ अलग करूं, कुछ पहचान छोड़ूं। पर ये आप लोगों को नहीं बताया उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने पावर कंजम्पशन को कम किया। छोटी सी एक टोली बनाई स्कूल चिल्ड्रन की, एक्स्ट्रा चल रही है, सोचने पे मजबूर किया इंदौर की जनता को। और इस तरह से उन्होंने वॉलंटरी पावर कंजम्पशन कम किया, विच इज वेरी क्रेडिटेबल। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जो उनका काम है, से आई हूँ और आप सब जनता से ये आवेदन और निवेदन करती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहे, अच्छे रहे। और आप सबका आभार है कि आपने इतनी बड़ी योजना में हमको भी शामिल किया, हमें भी बुलाया है। हम भी आपके परिवार का एक हिस्सा है। जैसे मोदी जी ने हमें हिस्सा बनाया है, जैसे मोदी जी ने अपने नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छी आशा है उनसे कि आगे भी अच्छे ले जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही होलकर महाराज थे हमारे टुकुराव जी, उन्होंने वर्षों पहले हमारी बड़ी दादी जी थे, उनको भी अपनी माँ बना के अपने बाजू में बिठाया, अपने पास बिठाया और वही सम्मान के साथ, वही संस्कार के साथ अहिल्याबाई ने भी हमारा खूब आभार करा, खूब हमारे साथ जुड़ी रही, हमसे अच्छा व्यवहार किया, हमको सम्मान दिया और हमको पूजनी बना के रखा, क्योंकि हम अर्धनारीश्वर है। आदि शिव और आदि पार्वती की शक्ति हमें पाई जाती है और हम वो लोग हैं, हमारी वाणियों में सच्चाई होती है। ऐसी हमारी अहिल्याबाई ने हमको चाहा है, पूजा है। वो ब्याह के आए उस तारीख से लेके और जब तक जीवित रही, हमको वही आराधना, वही पूजनी बना के रखा है। और जो भी कार्यक्रम होता था, जो भी पंचायत होती थी, जो भी उसमें हमको पूरा सम्मान के साथ बुलाया जाता था, हमसे सूचना ली जाती थी, हमसे पूछा जाता था, हमारे बड़े गुरु जी से पूछा जाता था कि क्या किया जाए, और उसके बाद हमको भी उसमें शामिल किया जाता था। और हम वहाँ बराबर हकदार रहे, बराबर जब तक राजा थे और राजा की परंपरा थी, जो प्रजा के साथ होता था वो उससे ज्यादा हमको समझते थे। क्यों? कि हमको पता था कि ये युग युग से चले आ रहे लोग हैं, इनकी हर सम्मान के साथ, हर वरदान इनके साथ है।
हमने कुछ पाया है, कुछ खोया है। माता पिता खो के और इतना बड़ा परिवार हमें मिला है। ये परिवार हमारा अपना है। हम आप लोगों के बीच आते हैं, दुआएं आशीष करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं। यही कहते हैं कि सुहागनों का सुहाग बना रहे, बच्चे वालों के बच्चे जिए और भगवान इनको देता रहे, ये हमें चाहते रहे। ये हमारे युग युग से यही हमारी परंपरा चली आई। हम शिव की आराधना में लीन होते हैं, हम शिव को पूजते हैं। शिव हमारी शक्ति है और शिव को हमारी अहिल्या रानी को भी बहुत पसंद था। शिव से बहुत उनको प्रेरणा थी, बहुत पूजनीय थे और उन्होंने शिव को लेके हर जगह घुमाए, हर नगरी को घुमाया और उन्होंने हर चीज को सिद्धांत भी लाया है। अपने सिद्धांत और अपने अहंकार को उन्होंने बनाए रखा और इस देश को आगे ले गए। इस इंदौर नगरी को उन्होंने बहुत संभाला है, बहुत सींचा है और बहुत आभार उनका पकड़ है हम पे कि उन्होंने इतना अच्छा इंदौर हमको दिया है। मालिक उनकी आज नहीं है तो उनकी यादें हमारे दिल में है। हम उनको आज भी उतना ही चाहते जितना पहले हमारे गुरु चाहते थे, हमारे परदादा गुरु चाहते थे, ऐसे हम उनको आज भी चाहते और आज भी हम उनकी पूजा में और उनकी आराधना में उनको बराबर याद करते हैं। हम यहाँ आए हैं, कार्यक्रम हमारे को बुलाया गया है हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी यहाँ की मेहर है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी अहिल्या रानी माँ जो है इस धरती इस भूमि को उन्होंने सींचा है, उन्होंने उनका 300 वर्ष पूरा किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके गए। जो जनता जनार्दन के लिए सोचा है, जो जनता के लिए किया है, बहुत भारी और बहुत उचित काम किया है और हम भी उसी लेख पे चल रहे हैं, उसी राह पे चल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ हम भविष्य में ऐसा कर दिखाए कि जो माता रानी अहिल्या का आज नाम हो रहा है, जो काम उन्होंने किया है और जो श्रद्धा भावना उनकी है वही हमारे अंदर भी पाई जाए और वही रक्षा हम भी करें और वही रास्ता हम भी चलें। आपको बहुत सी बातें को इसी जो जानकारी मिली है उसके लिए क्या कहना है? हमको अभी जो भी जानकारी मिली है बहुत अच्छी जानकारी मिली है और जो हमारी जानकारी में था हमने वो भी बताया है। वो शिव आराधना में अपने दिन बिताती थी, जनता के बारे में अच्छा सोचती थी और हमें भी चाहती थी। हम कुछ बातें जो हमें भी पता थी आज, हाँ, जो बातें हमें पता नहीं तो आज हमको पता चली है। मैं खुशबू किन्नर नंदलालपुरा पायल गुरु और सीमा गुरु के घर से आई। राज का, शासन का, कर्म का केंद्र है। यहाँ भी 19 तारीख से लगातार अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी के मार्गदर्शन में इंदौर की प्रबुद्ध महिलाओं के बीच, अलग अलग वर्गों की महिलाओं के बीच उनके शासन काल में जो काम हुए हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और विशेष रूप से गुड गवर्नेंस जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमको देखने को मिल रहा है, चाहे पार्षद हों, सरपंच हों, जनपद के अध्यक्ष हों, मेयर हों, इन सब के साथ आज सुशासन पर टॉक हुआ। भैया, माँ अहिल्या के जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने शासनकाल में किन किन कुप्रथाओं को जो है खत्म करा था। देखिए, माँ अहिल्या के जीवन में जितने अच्छे उदाहरण हैं उनके काम के, उतने ही उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा। ससुर की मृत्यु, पति की मृत्यु, बेटे की मृत्यु, दामाद की मृत्यु, इन संघर्षों और विमर्श परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने सुशासन के कई उदाहरण केवल इंदौर नहीं, देश भर में मंदिर निर्माण, धर्मशाला निर्माण, घाटों का निर्माण और गरीब, शोषित और हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनाई थी। भैया, कल कांग्रेस ने यात्रा निकाली है, जय हिंद तिरंगा यात्रा। उसमें सज्जन वर्मा ने कहा है कि मोदी जी जो है सैनिकों के पैरों की धूल है। उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे इसके बारे में करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आदर्श और उनके विचार में सैनिक सबसे ऊपर है और उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके साहस, पराक्रम, शौर्य के लिए हम सब हमेशा उनके पीछे खड़े हैं और उनके सम्मान में जब जरूरत पड़ेगी सड़कों पर निकलेंगे।